राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड ये है पूर्णिमा का दिन और वीरवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा मेरे हिसाब से गुरु पूर्णिमा होगी, वैसे तो गुरु पूर्णिमा नहीं है, गुरुवार के दिन है तो गुरु पूर्णिमा तो मैं मान रही हूँ इस तरीके से। और कान्हा जी को स्नान वगैरह करा दिया और सुबह की हो गई है पूजा और फूलों से कर दिया इनका श्रृंगार और भोग प्रसाद भी रख दिया। भोग में मैंने ड्राई फ्रूट रख दिया है और खजूर, दूध और दिया बाती सब हो गई है। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा आपके साथ शॉर्ट्स बनाया था, तो मैंने कहा इसी के साथ ऐड करके अपना एक ब्लॉग भी बना लेते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी शाम में मैं किस तरीके से करती हूँ पूजा। आप बने रहिए पूरे वीडियो में और अपना सपोर्ट अपना साथ देते रहिए। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में वेलकम है। तो मैं आज बहुत दिनों बाद सामने से अपना ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा चलिए आज का दिन बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा चलिए आज से थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, अगर हो सकी तो मैंने कहा चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आज सुबह यानी कि नहा के काम सारा हो चुका है, पूजा भी हो चुकी है और आज है पूर्णिमा। तो आज वीरवार यानी कि गुरुवार है, तो गुरुवार के दिन पड़ी है, तो इसे गुरु पूर्णिमा भी बोलेंगे कि गुरुवार के दिन पड़ी है। और मेरा है व्रत गुरु पूर्णिमा का। और मैं कुछ कर रही थी तो मैंने कहा चलिए आज आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं और आपको बता देते हैं। और शाम में करूँगी मैं पूजा पूर्णिमा की, वो भी मैं आपके साथ कोशिश करूँगी शेयर करने की। अभी सुबह की तो हो गई है और शाम में जो प्रसाद वगैरह जो भी बनाएंगे मैं कथा वथा पढ़ूँगी, तो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी। प्रॉपर तो नहीं हो पाएगा कि बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, फिर बनाने में भी थोड़ी सी रहती है, तो इसलिए पूरा नहीं अच्छे से डिटेल में नहीं बताऊँगी। मैं करूँगी पूजा तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो मैं अपने कान्हा जी के लिए बना रही हूँ ड्रेस, और एक तो आज मैंने पहना भी दी है राधा रानी जी को, अपनी लाडली को। तो ये है देखिए, अभी इतना यानी कि इनका ऊपर का जो चोली होती है ना वो बन के हो गई है तैयार, थोड़ा सा भी रह गया है। मैं रेड कलर की इसके साथ देखते हैं या तो लाइट येलो है वो कॉम्बिनेशन करूँगी या वाइट का कर दूँगी, देखते हैं कैसे करते हैं। और मेरे पास बहुत सारा ऊन है, मैंने लेके रख रखा है। देखिए इस वाली थैली में है बहुत सारा है और अलग भी रखा हुआ है, इसमें भी काफ़ी सारा है। इसमें से एक ड्रेस मैंने कान्हा जी को बना भी दी है, मैं दिखा देती हूँ। इस वाले ऊन से मैंने बनाई है, अभी मैं दिखाऊंगी। तो आज मैंने उनको राधा रानी को पहना दी, अपनी लाडली को, इस वाले ऊन के साथ। तो इसमें बहुत सारा ऊन है, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी शॉर्ट्स मैंने डाला है वो आप देख ही लेना, उसमें भी आपको दिख जाएगी राधा रानी ने ड्रेस पहन रखी है। तो ये जो मैं वीडियो बना रही है तो अभी कल परसों देखो मैं कब डाल पाऊँगी, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं आजकल लेट ही रहती हूँ। तो मैं आ गई हूँ इस वाले कमरे में और टीवी चल रहा है, देखिए इनका गेम चलता ही रहता है। तो मैं बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करती हूँ, वैसे मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। तो ये इन वाले कान्हा जी ने पहन रखे हैं, मैंने इनका जो क्या कहते हैं निक्कर और दिस क्या कहते हैं इनको, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये कान्हा जी ने जो पहन रखे हैं, ये जो डांगरी सेट होता है ना निक्कर ऊपर से उस तरीके से मैंने बनाई थी। और ये नॉर्मल फ्रॉक वाली है और ये भी फ्रॉक वाली है। तो इसकी ये कैप भी हो गई और ये, तो ये कंप्लीट हो गई थी तो मैंने आज पहना दी इनको। और अभी और भी बनाएंगे। और अधिकतर कान्हा जी जो पहनते हैं तो ये हाथ की बनी है, पहले की जो मैंने मुझे नहीं जब मैं बनाती थी तब रेडीमेड खरीदी हुई हैं। और ये देखिए कान्हा जी का भी भोग भी रखा कि पूजा वूजा करके मैं हट गई थी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं अंदर वाले कमरे। तो मैं आ गई फिर से कमरे में, इस वाले में मैंने आपको दिखा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली भी। और जब बन जाएगी कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे जो ठाकुर जी या हमारी लाडली जो भी पहनेंगे वो आपको दिखेंगे पहने हुए। तो अगर लग के बैठो तो आराम से 2-1 घंटे में तैयार हो जाती है ड्रेस।
अगर बिल्कुल इसी पे ध्यान हमारा है तो 1.5-2 घंटे में आराम से बन के तैयार हो जाएगी। लेकिन मेरा साथ ऐसा नहीं है, मैं बीच बीच में दूसरा भी मेरे काम होते हैं तो वो भी मैं करती हूँ। तो एक दिन तो मुझे लगता है 1 या 2 दिन, और अगर जो दूसरे काम होते हैं जो मैं करती हूँ घर में, अगर वो बढ़ जाता है, अगर वो अर्जेंट हो जाता है, फिर ये तो हफ्ता 10 दिन भी लग जाते हैं बनने में। तो चलिए, और आज ये सब छुट्टी पे हैं तो ये देखिए, दिख रही है आपको। और इधर भी टीवी चल रहा है, मैंने आवाज़ कर रखी है म्यूट, तो मैं यहाँ बैठे बैठे अपना काम भी करूँगी और टीवी भी देखूँगी। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे शाम में जब मैं आप पूजा करूँगी व्रत की, पूर्णिमा की, तब मैं आपसे मिलूँगी। और मेरा छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना सपोर्ट, अपना साथ देते रहिए। तो मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय और राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपसे मिल रही हूँ शाम में। तो शाम के टाइम में पूजा कर रही हूँ, और आज मेरी पूजा हो गई है थोड़ी सी लेट। मुझे आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करनी थी पूजा, लेकिन ना क्या हुआ, हमारे यहाँ पास में थी शादी, और तो बहू गई हुई थी, यानी कि लड़के की शादी थी। तो हम पार्टी वगैरह में तो हो आए थे, लेकिन हम कुछ शगुन वगैरह नहीं दे के आए थे। तो मैंने सोचा जब बहू आ जाएगी, यानी कि दुल्हन आ जाएगी अपने घूम फिर के मायके से, और तब हम उनको शगुन देने जाएंगे। तो सब हमारे आसपास की जो भी हम फ्रेंडें थी, तो फिर हम वहाँ चले गए, और वहाँ लग गया हमें टाइम। और आज का ही दिन उन्होंने सोचा कि चलो आज चलते हैं, तो फिर वो टाइम हो गया। तो फिर मैं आपके साथ पूरी पूजा डिटेल में नहीं शेयर कर पाई। मैंने कहा चलिए, जो थोड़ी सी कथा वगैरह मैंने पढ़ी है, आरती वगैरह करी, वो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और प्रसाद वगैरह मैंने बनाया था पंजीरी का, और थोड़ा सा बनाया था चंद्रामृत, दूध दही वगैरह सब मिला के जो बनाते हैं पंचामृत, वो बना लिया था। और अब मैं कर दे रही हूँ आरती। तो मैंने पूरी पूजा आपके साथ नहीं शेयर करी, और फिर कभी मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं पुण्य व्रत किस तरीके से करती हूँ, और किस तरीके से मैं कथा वगैरह, यानी कि जो 5 अध्याय होते हैं ये सब मैं पढ़ती हूँ, आरती वगैरह करती हूँ। जैसे कथा होती है उस तरीके से ही मैं करती हूँ। सिर्फ हवन नॉर्मल कर लेते हैं, हवन भी मुझे करने का टाइम नहीं मिला, तो मैंने सिर्फ आरती करी है। क्यों, मैं लेट ही हो गई थी, हम वहीं से 5:30 बजे आए हैं, तो इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाती है, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। फिर मैंने फटाफट प्रसाद वगैरह बनाया, थोड़ा सा घर का काम भी था वो भी करा वहाँ से आने के बाद। तो फिर 6 साढ़े 6 हो गए थे, फिर टाइम ज़्यादा होता। तो 5 अध्याय पढ़ने में टाइम लगता है, पूजा हवन वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने वो सब नहीं करके सिर्फ आरती पढ़ी है, और अपने कान्हा जी को, अपने नारायण जी को भोग लगा दिया। तो आरती पढ़ते हुए मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। तो मैंने धूपबत्ती पे कपूर रख के कपूर से मैं आरती कर दे रही हूँ। और जो जोत हमारी चल रही है वो तो हमारी चलती रहती है, मंदिर में भी रखी हुई है एक जोत। तो मैंने कहा चलिए, अपने बेटे को मैंने कह दिया, मैंने कहा इस तरीके से शूट कर देना। तो ये है मेरे कान्हा जी का भोग प्रसाद। तो फ्रूट में मैंने अमरूद ले लिया था, और आटे और सूजी से बना के पंजीरी बना ली थी, और चंद्रामृत। तो आज का मेरा छोटा सा सिंपल सा ही ब्लॉग है। कमेंट करके जो बताइए कैसे लगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।